नमस्कार, आप देख रहे हैं कोलाहल। अच्छा, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि इंडिया में कोई एक चीज कर दो तो उसको ट्रेंड बना लेते हैं लोग, सब वही करने लगते हैं। अभी ट्रेंड चल रहा है क्या, किसी को भी पकड़कर कूटने का। कल इंदौर में जो चूड़ी वाले के साथ हुआ, वैसा ही केस अजमेर से सामने आया। बताओ, मतलब एक फकीर को बेवजह मारो खुन्नस में क्योंकि वो मुस्लिम है, फिर उसे कहो तू पाकिस्तान जाके भीख मांग। तू एक काम करके चले पाकिस्तान जा, वहां मिलेगी भी। खैर, इस घटिया मानसिकता का कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन अपडेट दे दे कि पुलिस ने वीडियो सामने आने के बाद 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया था। लेकिन क्या इससे ऐसे मामले कम हो जाएंगे, ये सोचने वाली बात है। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग टॉपिक्स की। #हिंदुस्तान धर्मशाला नहीं है क्यों कर रहा है ट्रेंड अफगानिस्तान के नागरिकों के लिए। कितना खाली टाइम है लोगों के पास, आप खुद देखिए। पहले एक घटिया सा पोस्ट ढूंढा, फिर उसके साथ लिख दिया कि शरण चाहिए तो दूसरे मुस्लिम देशों में जाओ। वही कोई कह रहा है कि मुस्लिमों को शरण देना नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ है, हमारा कल्चर खराब हो जाएगा। क्यों भाई, सही कहा था राहत साहब ने कि हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है। ना जाने ऐसी अपाहिज सोच को सोशल मीडिया पर कैसे शेयर कर देते हैं और ट्रेंड भी कर जाता है। खैर, ऐसे लोगों को समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना है, इसीलिए बेहतर होगा कि हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। स्पाइडरमैन तुमने चुराया मेरे दिल का चैन। चैन तो फिल्म मेकर्स और सोनी का उड़ा होगा जब कल स्पाइडरमैन का ट्रेलर लीक हुआ था। खैर, उसे तो डिलीट करवाया गया, लेकिन आज फाइनली स्पाइडरमैन नो वे होम का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। मार्वल स्टूडियो की फेमस फिल्म स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम अगर आपने देखी है तो फिर ये ट्रेलर भी आपके पल्ले जरूर पड़ेगी। फिल्म वहीं से शुरू होती है जहां पर आखिरी फिल्म खत्म हुई थी। सोशल मीडिया पर लोग अब ट्रेलर को लेकर कमेंट कर रहे हैं, कैरेक्टर्स की बातें की जा रही है। डॉक्टर स्ट्रेंज की भी एंट्री ने स्पाइडरमैन को सस्पेंसफुल बना दिया है। खैर, जैसे कल स्टीव स्मिथ को लेकर एक र्यूमर फैला था कि वो यूएस आर्मी में चले गए हैं, वैसे ही इस ट्रेलर में भी एक सीन था जिसमें पीटर पार्कर से पुलिस इंक्वायरी कर रही है। अब फैंस कह रहे हैं ये तो मैथ्यू मर्डॉक है। डेयरडेविल अगर आपने देखी होगी तो आप समझ गए होंगे। अब नेटिजन्स को ये चिंता सता रही है कि क्या चार्ली कॉक्स यानी मर्डॉक पीटर के लॉयर बने हैं। सोशल मीडिया पर चर्चा बिग बॉस ओटीटी में आई कंटेस्टेंट भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह की भी हो रही है। लोग वी सपोर्ट अक्षरा सिंह के साथ ट्वीट्स कर रहे हैं। जिस तरह से वो अपने लिए स्टैंड ले रही है, गेम खेल रही है, बिग बॉस लवर्स को खूब पसंद आ रहा है। बता दें, हाल ही में बिग बॉस के घर में प्रतीक ने अक्षरा का दिल तोड़ा था, जिसके बाद अक्षरा की आंखों में आंसू भी थे। तो सोशल मीडिया पर अब लोग प्रतीक को खूब भला बुरा कह रहे हैं। खैर, थोड़ी पॉलिटिकल मुद्दों पर भी चर्चा कर लेते हैं। आज #उमर खालिद भी ट्रेंड करता रहा। इस पर लोगों ने भारत की न्याय प्रणाली पर खूब सवाल उठाए। पहले ये मीम देखिए जिसमें पूरा केस सिर्फ 4 फोटो में दिखाया गया है। उमर खालिद का मामला तो आपको याद ही होगा। बात दिल्ली दंगों के वक्त की है जब शाहीन बाग में प्रोटेस्ट चल रहे थे और ट्रंप भारत दौरे पर आने वाले थे। लेकिन हैरानी इस बात की है कि बीजेपी के आईटी सेल के अमित मालवीय के ट्वीट पर एक न्यूज चैनल ने खबर चला दी। पुलिस ने इसी को आधार भी बना लिया और फिर खालिद पर यूएपीए थोप दिया गया। लेकिन कहते हैं ना, सच छुपता नहीं छुपाने से, एक दिन सामने आ ही जाता है। ये बात अलग है कि उसे एक्सेप्ट किया जाता है या नहीं। खैर, अब कोर्ट ने इस पर सवाल उठाया है और देखना है कि इस पर क्या अपडेट आता है। भाई, आप चाहे आम इंसान हो या फिर कोई मिनिस्टर, सीएम की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो भुगतना तो पड़ेगा ही। ऐसा ही हुआ महाराष्ट्र में, जहां केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने सीएम उद्धव को थप्पड़ मारने की बात कह दी। फिर क्या था, हो गए गिरफ्तार। उधर ट्विटर पर महाराष्ट्र ट्रेंड करने लगा। खैर, एक बात तो है कि महाराष्ट्र की राजनीति में ये पहली बार हुआ है जब राज्य सरकार ने केंद्रीय मंत्री के खिलाफ ऐसा एक्शन लिया हो। बीजेपी अब इस एक्शन के लिए महाराष्ट्र सरकार पर आरोप लगा रही है। नड्डा ने ट्वीट किया, महाराष्ट्र सरकार द्वारा केंद्रीय मंत्री नारायण राणे जी की गिरफ्तारी संवैधानिक मूल्यों का हनन है। इस तरह की कार्यवाही से ना तो हम डरेंगे ना दबेंगे। भाजपा को जन आशीर्वाद यात्रा में मिल रहे अपार समर्थन से ये लोग परेशान हैं। हम लोकतांत्रिक ढंग से लड़ते रहेंगे, यात्रा जारी रहेगी। वही कुछ लोगों ने इस मुद्दे पर उद्धव सरकार की भी आलोचना की और परमवीर सिंह, अनिल देशमुख, सुशांत सिंह राजपूत जैसे केस का जिक्र भी किया। एक यूजर ने उद्धव के राज को तालिबानी राज बताते हुए लिखा, उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारने की बात कहना कानून के खिलाफ, लेकिन एक सीएम को धमकाना कानून के तहत।
इसके साथ 2 आर्टिकल शेयर किए गए, एक राणे जी का थप्पड़ वाला बताया गया तो दूसरी तरफ उद्धव की तरफ से योगी को जूते मारने की बात वाली आर्टिकल दिखाई गई। खैर, इस मामले में सबसे बुरी बात पता है क्या है? जब मामला सीएम और केंद्रीय मंत्री के आपस का है तो ये समर्थक लाठी डंडे लेकर कहां चल पड़े हैं? समर्थन का ये कौन सा तरीका है? खैर, आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स पर हमें बता सकते हैं। शो कैसा लगा वो तो जरूर से बताएं और डेली बज इंडिया से अप टू डेट रहने के लिए बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें।